हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बुक है बाय सौम्या। लीगल बुक है बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आर्टिकल 14 जो सीरीज़ शुरू करी है, हम उसकी एक और पार्ट लेके आए हैं कि व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि क्या होता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14। तो इसको आज हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं जुडिशरी में और इसका बेसिक समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहले समझ लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता क्या है डॉक्ट्रिन में उसकी। तो जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है एक लीगल प्रिंसिपल जो कि फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट करता है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें पता है कि आर्टिकल 14 क्या करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उसके बेसिक्स भी पढ़ लिए थे। अब उसके आगे हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन डॉक्ट्रिन ये कहती है कि लीगल प्रिंसिपल होता है जो कि इंश्योर करता है फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट, जो इंश्योर करेगा, पक्का करेगा कि अंडर आर्टिकल 14 के तहत जस्ट और फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। इट अलाउज फॉर द लॉफुल ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज। लॉफुल ग्रुपिंग करता है ये इंडिविजुअल्स का या एंटिटीज का बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन विद अ रीजनेबल कनेक्शन टू द लेजिस्लेटिव पर्पस। मतलब लेजिस्लेटिव पर्पस से भी इसका कनेक्शन होना चाहिए। इस जो हमने जो कि लॉफुल ग्रुपिंग कर दी है इंडिविजुअल्स की ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है, ये TE नहीं है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है विद द रेशनल कनेक्शन टू द लेजिस्लेटिव पर्पस से। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछते रहिए। दिस क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइजेज दैट नॉट ऑल केसेस आर आइडेंटिकल। ये क्लासिफिकेशन कहता है कि सारे केसेस आइडेंटिकल नहीं होते और ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए कि परमिट करे ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए, प्रिवेंटिंग आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन, कि सभी को अगर करने लगे हम ग्रुपिंग में तो उसका आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन फ़ायदा उठा सकता है कोई भी, कि अपने आप ही हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आइडेंटिकल नहीं है। तो इंश्योरिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ करते हुए इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिस यूज बाय रिक्वायरिंग ए लेजिटिमेट नेक्सस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड द लॉज ऑब्जेक्टिव। तो एक नेक्सस भी, इसका नेक्सस मतलब लिंक होना चाहिए किसके बीच में, जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की और लॉफुल ऑब्जेक्ट के बीच में। इसके बीच में एक नेक्सस होना चाहिए कि ताकि मिसयूज़ ना कोई कर सके लेजिटिमेट इस सेफगार्ड से। ये एक सेफगार्ड है एक तरीके का रीजनेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसमें क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्क्रूटिनाइजिंग। जुडिशियल रिव्यू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्क्रूटिनाइजिंग ए रीजनेबल क्लासिफिकेशन। मेंटेन करता है जुडिशियल रिव्यू बैलेंस बिटवीन द रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स रियलिटीज़ एंड अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बीच में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं और उसके बीच में और डाइवर्स रियलिटीज़ के बीच में ये एक बैलेंस जुडिशियल रिव्यू क्रिएट करता है, मेंटेन करके चलता है। अब एसेंशियल्स क्या हैं, आपको डेफिनेशन पता चल गई इसकी क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो उसी में से क्या होता है, उसी में से हमें निकालनी होती है एसेंशियल्स डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशंस का। फर्स्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था अब बताने जा रही हूँ कि वैलिड क्लासिफिकेशन होता है मस्ट बी बेस्ड ऑन, क्योंकि हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल्स का, तो ऐसा क्लासिफिकेशन वैलिड क्लासिफिकेशन होना चाहिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका मतलब होता है एक कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट्स द ग्रुप्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम दोज एक्सक्लूडेड। अब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो जिनका एक साथ करेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं
उनका ग्रुपिंग अलग कर दी, दूसरे का अलग कर दी, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। दिस डिस्टिंक्शन शुड बी रीजनेबल होना चाहिए एंड क्लियरली डिसर्नेबल होना चाहिए, राइट। रीजनेबल होना चाहिए और क्लियरली शो दिखना चाहिए, राइट। सेकंड है रेशनल नेक्सस होना चाहिए। रेशनल नेक्सस कैसे? डिफरेंशिएट मस्ट हैव ए रेशनल नेक्सस किसके बीच में? ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेशन सिक्स टू अचीव। अब लेजिस्लेशन क्या कहते हैं? लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है, करता है लेजिस्लेशन, लॉ बनाता है, तो उसका ऑब्जेक्ट में देयर शुड बी ए लॉजिकल कनेक्शन। देखो वही आ गया, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड द पर्पस ऑफ द लॉ। जैसे कि अगर एग्जांपल, अगर हमने कोई लॉ बनाया है मैटरनिटी के ऊपर जो लॉ है, तो वो किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? किसके ऊपर? नेक्सस है, वुमेन के ऊपर ही होगा, वो है वो मैटरनिटी बेनिफिट वाला जो एक्ट है हमारा, तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के ऊपर है, तो वुमेन एक क्लास हो गई। एक रेशनल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजिस्लेशन की ये अप्लाई केवल वुमेन पे होंगे मैटरनिटी रिलीफ के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। तो ये जो क्लास है वुमेन की, ये हमने ग्रुपिंग कर दी, अलग कर दी रीजनेबल क्लासिफिकेशन से, लॉजिकल कनेक्शन बैठाकर कि पर्पस ऑफ द लॉ बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड द पर्पस ऑफ द लॉ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थर्ड है लेजिटिमेट पर्पस। अब लेजिटिमेट पर्पस क्या होता है ये भी जान लेते हैं। The classification should serve a legitimate legislative purpose such as inequalities or specific challenges faced by distinct groups. अब legitimate purpose का मतलब क्या होता है? कोई भी ग्रुप की अगर उस ग्रुप को अलग करना, उसका एक साथ कर देना जो कि ग्रुप डिस्टिंक्ट ग्रुप से अलग है, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अलग अलग, जिसको इनइक्वालिटीज़ या चैलेंजेस या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है जिस ग्रुप के साथ, उसको अलग कर दिया विदाउट वॉयलेटिंग just a minute fairness and without violating just a minute without violating fundamental rights, without violating fundamental rights, right। ये इसका पूरा कंप्लीट वर्जन। अब है फेयरनेस एंड आर्बिट्ररीनेस। जी ये डॉक्ट्रिन क्या करते हैं कि ये फेयर होनी चाहिए और नॉट आर्बिट्ररी होनी चाहिए, अपने आप से नहीं करना चाहिए, सबके भले के लिए होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और अपने आप ही आर्बिट्ररीली बिना कुछ सोचे समझे नहीं होना चाहिए, बस इसमें इतना है। अवॉइडेंस ऑफ क्लास लेजिस्लेशन, इस पे क्वेश्चन भी आता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन पे क्या होता है, क्यों है, तो ये आपको इसमें इस वीडियो में मिल जाएगा कि अवॉइडेंस ऑफ क्लास लेजिस्लेशन, इसका मतलब व्हाइल रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिटेड है, द डॉक्ट्रिन प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। दैट क्लास लेजिस्लेशन क्या करता है? दैट आर्बिट्ररीली सिलेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, बहुत सारा नंबर ऑफ पर्सन्स को सिलेक्ट कर लेता है विदाउट रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, विदाउट डिफरेंशियल इंटेलिजिबल डिफरेंशिए के बगैर ही बहुत सारे पीपल को सिलेक्ट कर लेते हैं, पर्सन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो ये भी क्या है, ये नहीं होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ क्लास लेजिस्लेशन। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू में डॉक्ट्रिन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू भी की जाएगी, इस डॉक्ट्रिन की जा सकती है। व्हेन कोर्ट्स एक्सेस द रीजनेबलनेस, जहाँ पर कोर्ट देखेगा रीजनेबलनेस और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ क्लासिफिकेशंस, कि कितना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तरीके से और रीजनेबल तरीके से जो इसको क्लास रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया है, टू प्रिवेंट अनफेयरनेस एंड आर्बिट्ररीनेस, ताकि अनफेयरनेस ना हो और आर्बिट्ररीनेस ना हो, राइट। अब आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे कनेक्ट कर रहा है इसको भी जान लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चीज़, बेसिक्स है।
तो इन एसेंस अगर हम देखें, आर्टिकल 14 प्रमोट्स द आइडिया दैट फॉर सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली अलाउड बट आल्सो नेसेसरी। केवल उसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन को, बल्कि उसको अलाउ के साथ साथ नेसेसरी भी है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। प्रिवेंटिंग इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेंट करना होगा इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑन रेशनल डिस्टिंक्शंस। समझदार कि भले ही अलग अलग हैं क्लास के पीपल, सोसाइटी के पीपल, उनको हमने लार्ज नंबर में इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट के बगैर अगर कर रहे हैं तो वो क्लास रजिस्ट्रेशन नहीं परमिटेड है, बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन ही परमिटेड और नेसेसरी है। ये आर्टिकल 14 के तहत और रीजनेबल क्लासिफिकेशन इसलिए कनेक्टेड है, इसलिए ट्रीटमेंट ऑन रेशनल डिस्टिंक्शन, ताकि इक्विटेबल ट्रीटमेंट रहे ऑन रेशनल डिस्टिंक्शंस के बेस पे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे कनेक्टेड है और रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन क्या होती है। ये बिहार जुडिशरी में और कई बार यूपी जुडिशरी में भी पूछा गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो लाइक थम्स अप ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। कोई क्वारी हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीगल वोकैब बेस्ट सॉन्ग।